नहीं, लेकिन क्या आज शाम को 5 बजे बैठक जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्या वो बैठक हो सकती है? क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी? क्योंकि इसी बीच पराग एक खबर ये भी आ रही है कि 3 नेताओं की एक कमेटी बनाई जा सकती है जो गहलोत पायलट में विवाद है उसका निपटारा कैसे निकाला जाए, किस तरह एक सम्मानजनक फार्मूला है वो निकाला जाए। तो अब इस घटनाक्रम में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती कि बड़े नेताओं में बैठकों का दौर जारी हो चुका है, बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है। अब तक ये एक आला कमान कहाँ है, आला कमान ने क्यों खामोशी इस मसले पर चादर ओढ़ रखी है, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम कह सकते हैं जानकारों की माने तो आला कमान पहले भी इस विवाद में अपनी भागीदारी निभा सकता था, इसका निपटारा करा सकता था। अब लोग ये भी कह रहे हैं जब 1 महीने पहले ये विवाद शुरू हुआ था तब भी आला कमान इस तरह बैठक कर सकता। आज अल्टीमेट पराग 1 महीने बाद आप वो बैठ के कर रहे हो, तो अब ये बड़ी खबर है कि क्या। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अपने बयान में कह रहे थे कि अगर आला कमान उन्हें माफी दे देते हैं, आला कमान अगर कोई फैसला कर देते हो तो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि हमारी पार्टी में आला कमान सर्वोपरि होता है। ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से कहते थे कि आला कमान उन्हें माफीनामा दे या वो अपनी गलती माने, जो आला कमान फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। दिनेश, अब कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब सचिन पायलट को लेकर जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। जी बिल्कुल। अब हम देख सकते हैं कि क्या रहता है, क्या शाम को 5 बजे बैठक के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी मंजूरी देते हैं या नहीं देते, ये गौर करने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ी बात होगी कि सोनिया गांधी अब इस मामले में है, वो खुद बड़ी है, कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाल ली है, पार्टी की वो अंतरिम अध्यक्ष है। और खास बात है कि आज उनके अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन 5 के बीच जो होना है वो तय होना है। क्या 5 बजे ये बैठक वाकई में होगी? क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की है, पर आज हम बता देते इंडिया न्यूज ने इस घटना में जो बड़ा मूवमेंट आया, राहुल पायलट प्रियंका की मुलाकात, उसके बाद इन दोनों की सोनिया गांधी से मुलाकात, अब सोनिया की अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत और सम्मानजनक फार्मूला निकालने का जो है सबसे पहले हम बता रहे। तो 5 बजे क्या ये बैठक होगी, कहां पर ये बैठक होगी? क्या पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अकेले बैठेंगे या उनके जो साथ में 18 अन्य विधायक है वो भी इस बैठक में मौजूद रहते? लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रहा है कि अब बात क्या हुई, सचिन पायलट के कैंप की हम बात बता रहे हैं पराग, उनके एक विधायक से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि 3-4 दिन से हमारे पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के यहाँ से फोन आ रहे थे। और खुद सचिन पायलट ने जब सबसे पहले इंटरव्यू दिया था एक मीडिया संस्थान को तो ये बाकायदा कहा था कि प्रियंका गांधी से मेरी 3 दिन से बातचीत जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल इसमें बातचीत में राउंड टेबल तक लाने में रहा है। तो अब सम्मानजनक फार्मूला निकालने पर बात हो रही है, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है। कांग्रेस के पास फिलहाल 4 राज्यों में सरकार है, पराग, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान। इनमें सबसे बड़ा इलाका जो है उत्तरी भारत में वो राजस्थान है। ऐसे में जाहिर सी बात, आला कमान और कांग्रेस पार्टी से अगर राजस्थान छिटकता है, बाई चांस सरकार गिर जाती तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था और आला कमान पर सवालिया निशान खड़े हो सकते थे। सचिन पायलट के तौर पर जो अन्य युवा नेता है, युवा वोट बैंक है, ये छिटकने का उन्हें डर होगा। तो अब ये 5 बजे बैठक होगी, उस बैठक के लिए जो शर्तें रखी है, अब जो डिमांड यहाँ पर रखी गई है कि एक तो ये सामने आ रहा है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट अच्छे दोस्त थे, सेंट स्टीफन जो कॉलेज है दिल्ली में उसमें साथ पढ़ते थे। इन चीजों की दुहाई दी गई कि हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ जो टिफिन का खाना है वो लंच टाइम शेयर करते थे। तो एक इमोशनली कार्ड यहाँ पर खेला गया बता रहे बातचीत में ये रहा कि मैं और अशोक गहलोत ने 5 साल मेहनत की, कार्यकर्ता ने खून पसीना बहाया, उसके बाद राजस्थान में सरकार बनी। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मैंने इस तरह का कदम उठाया, लेकिन मेरे सबर की इंतहा है, वो जवाब दे गई, मेरे गले तक आ गई। इस तरह की बातें 2 घंटे 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई। कहीं ना कहीं आला कमान को लगा कि सचिन पायलट ने हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, किसी तरह का उन्होंने अन्य कदम नहीं उठाया, तो एक सहानुभूति जरूर आला कमान के पास हुई। बार बार ये लग रहा था कि आखिर सचिन पायलट मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं,
मीडिया के समक्ष क्यों नहीं आ रहे, आला कमान को लेकर क्यों नहीं बोले। तो अब उनकी खामोश का सामने आ रहा है कि आखिर वो चुप क्यों थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि राहुल गांधी जाहिर सी बात उनके दोस्त रहे, तो उनकी कमजोरी, किस तरह वो भावुक होते हैं, ये चीजें वो जानते थे, तो कहीं ना कहीं वो आई। लेकिन ये तमाम चीजें अंतिम मोड़ पर उस वक्त तक नहीं आ सकती कि अशोक गहलोत क्या चाहते हैं, अशोक गहलोत के विधायक क्या चाहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का अपने आप में एक बड़ा कद है। आज भी सोनिया गांधी के लिए अशोक गहलोत सब कुछ है। टॉप जो 5 नेता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उसमें शुमार होते हैं अशोक गहलोत। पार्टी के लिए हमेशा संकट मोचक साबित हुए। आला कमान का हर कहना उन्होंने माना है। अब अगर आला कमान उन्हें निर्देश देती है कि भाई हम माफ कर देते हैं, चलो सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाता तो उसे भोला नहीं कहते, ये खुद कांग्रेस नेता गहलोत कैंप के विधायक कह रहे थे। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई और एक अच्छे संकेत है कि आला कमान जो है अब पूरे मामले को देख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, उसमें उसने अपना रोल भी पूरी तरह से सक्रिय निभाना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। आप नजर रखिएगा, जानकारी अपने दर्शकों तक हम पल पल की पहुंचाएंगे। इस गाड़ी में निकले हैं